बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नीमन हाओ, नीमन हाओमा, हाउदा वमन लाए शाखावा। लेट्स बिगिन द क्लास। वमन लाए शाखावा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट्स बिगिन द क्लास, ठीक है, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन आवर लेसन। सो first of all, we will review the lesson number 3 words vocabulary. Then we will start our next text or topic. Okay. So first word of the lesson is ren. Ren means human or person. Okay. Then the other one. Then the second one is the. Second one क्या है हमारे पास? The. ठीक है. The is used for attribute and another sense. Of. Okay. Now the third one is Chungkua. Chungkua. Chungkua means China. Pakua. Pakua means France. ठीक है. Chungwan. Chungwan. ठीक है. Chungwan means Chinese language. Okay. ZHE cha cha means this. Okay. SHEI shy. क्या पढ़ेंगे से? Shy. Shy means who. Okay. NU क्या पढ़ा जाएगा? नी. ठीक है. PENGYOU नी हंग्यो. ठीक है. नी हंग्यो मीन्स गर्लफ्रेंड. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास ना. ठीक है. ना का मतलब है आपके पास विच एंड वेयर, दोनों सेंस में यूज होगा ना. ठीक है. विच एंड वेयर. ओके. उसके बाद है आपके पास था. था का मतलब है आपके पास ये जो था का यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है ये फीमेल वाला है. ठीक है. शी और हर के लिए यूज होगा. ठीक है. Let's move on the other words. Okay. Now the word number 11 is Thaigua. TAIGUO. ठीक है. आप लोगों को पता है टी का साउंड थे हो गया और जी का साउंड काफ हो गया, तो थाईकुआ. थाईकुआ मीन्स थाईलैंड. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास WEI. इसको क्या पढ़ेंगे? वाई. क्या पढ़ेंगे? वाई. ये वाला जो वाई है इसका मतलब होता है हेलो है. ठीक है. ये सिर्फ फोन कॉल पे जो हम हेलो कह रहे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा. अदरवाइज जो ग्रीटिंग्स वाला हेलो है उसके लिए हमारे पास क्या होगा? नी हाउ. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास चिए चिए. ठीक है. चिए चिए. चिए चिए मीन्स एल्डर सिस्टर. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास कोंगजुआ. ठीक है. कोंगजुआ. कोंगजुआ मीन्स जॉब, कॉल. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास HAI. ठीक है. हाई. हाई मीन्स स्टिल. हाई मीन्स स्टिल. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास माँ. ठीक है. माँ हमारे पास क्वेश्चन के लिए यूज होता है. किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे हम माँ लगाएंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास टुए. ठीक है. DUI. डी का साउंड टे में चेंज हो जाएगा तो DUI बन जाएगा आपके पास टुए. ठीक है. टुए का मतलब क्या है आपके पास? करेक्ट, राइट. ठीक है. उसके बाद है आपके पास थाई. ठीक है. थाई मीन्स टू एक्सेसिवली. ठीक है. बहुत ज्यादा. ठीक है. बहुत ज्यादा के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास. उसके बाद है आपके पास वमन. क्या है आपके पास? वमन. वमन का मतलब क्या होता है? वी एंड अस. ठीक है. उसके बाद है आपके पास लास्ट वर्ड ऑफ दिस लेसन श्याम. क्या है आपके पास? श्याम. श्याम का 3 यूजेस हैं आपके पास. एक वांट, चाहना. ठीक है. एक है आपके पास थिंक और एक है आपके पास किसी को मिस करना, किसी को याद करना. ठीक है. याद करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. अच्छा, ये जो वांट है ये कौन सा वाला वांट है? जैसे आई वांट टू ड्रिंक जूस. आई वांट टू ड्रिंक जूस. ठीक है. मैं जूस पीना चाहती हूँ लेकिन जूस अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरी सिर्फ एक विश है. मैं ऐसा करना चाहती हूँ. अब होगा या नहीं होगा तो वो इस हिसाब से आप जो है उस सिचुएशन को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे. ठीक है. तो ये उस सेंस में ये वांट आपका क्या होगा? इस्तेमाल होगा. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम इसके टेक्स्ट की तरफ. कल कुछ टेक्स्ट का पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था. आज हम थोड़ा सा उसको मजीद आगे एक्सटेंड करके पढ़ने लगे कि व्हाट इज दिस. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, उसमें लिखा हुआ है नंबर 1 A शेर B और A शेर C. ठीक है. अब ये क्या है आपके पास? इट इज कॉल्ड शेर सेंटेंस. ठीक है. इट इज कॉल्ड शेर सेंटेंस दैट द प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ शेर एंड द अदर वर्ड और फ्रेजेस शेयर टू बी. ठीक है. अब ये वाला जो शेर है वो एग्जिस्टेंस के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. किस में इस्तेमाल हो रहा है?
एग्जिस्टेंस के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है ये वाला शेर आपके पास, ठीक है। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? एनी क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन है, किसी का कोई कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज स्पीक आप, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज हमारे पास क्या है, अब वही सेंटेंसेस हैं जो हमने पढ़े हैं। अभी मैंने आपको शेर बताया है, शेर हमारे पास एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फ्रेज में, फ्रेज किसको कहते हैं हम? सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पूरा सेंटेंस है हमारे पास, ये क्या लिखा है? वो, ठीक है। वो शेर चुंग हुआ रन, ठीक है। क्या लिखा है? वो शेर चुंग हुआ रन, यानी कि आई एम चाइनीज, आई एम चाइनीज, मैं चाइनीज हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे वाला सेंटेंस है वो क्या लिखा है आपके पास? वो शेर चुंग वन लाओ शिर, ठीक है। वो शेर चुंग वन लाओ शिर, मैं जो हूँ चाइनीज टीचर हूँ, ठीक है। चुंगवन मीन्स चाइनीज टीचर, ठीक है। मैं चाइनीज टीचर हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? ये सिर्फ आपके पास कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब आप लोगों ने मेरी बात गौर से सुननी है सबने, और मुझे फिर अपने अपने स्पीकर ओपन करके इस बात का आंसर भी करना है, ठीक है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अभी तक जो डे 1 से हम लोग क्लास स्टार्ट हमने की हुई है, उसके बाद मैंने होमवर्क्स आपको मैं देने लगी हूँ, तो वो मेरे पास आ नहीं रहे, ठीक है। ना मेरे पास किसी की कैरेक्टर राइटिंग आई है, ना डिक्टेशन में कोई मुझे इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो मतलब व्हाट्स अ प्रॉब्लम, क्या मसला है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, डिफिकल्ट लग रही है, जो इस तरह की चीज़ें हो रही है? ना होमवर्क आ रहा है, ना राइटिंग आ रही है। अगर देखें राइटिंग वगैरह याद नहीं करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि आप एचएस के लेवल 1 में ही आपको कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। ओपिनियन के साथ साथ आपको कैरेक्टर्स पढ़ने पड़े। अब ये कैरेक्टर्स की पहचान कैसे होगी? जब आप अपना होमवर्क करेंगे, जब आप लिखकर दिखाएंगे। स्टिल मेरे पास किसी भी स्टूडेंट की एक्सेप्ट अबू बकर, ठीक है, अबू बकर के अलावा मेरे पास किसी स्टूडेंट की भी जो है राइटिंग का पोर्शन, राइटिंग का होमवर्क नहीं पहुंचा है स्टिल। तो अब मैं आपको कह रही हूँ, अभी से आप ये बात नोट डाउन कर लें। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, बीच में आपके पास अच्छा खासा वीकेंड भी था, तब भी आप लोगों ने अपनी राइटिंग को कंप्लीट नहीं किया। अब आज जो है आपने तीनों लेसन्स के वर्ड्स को 10 टाइम्स लिखेंगे और फिर मेरे साथ ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद डिक्टेशन में भी सबके सबने पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि कोई एक करके और मुझे पिक्चर शेयर कर दे और दैट्स इट, हो गया डिक्टेशन। ऑनलाइन अगर क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दें ना दें, होमवर्क हो ना हो, बस ठीक है हमने पढ़ लिया। ऐसे क्या सीखेंगे आप? कुछ क्या सीखेंगे बताएं मुझे? ऐसे तो आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, टेस्ट कैसे पास करेंगे फिर? ओके जी, नेक्स्ट है आपका, मैं क्या बता रही थी आपको? वो शेर चुंगवन लव शेर, ठीक है। वो मीन्स आप लोगों को पता, आई शेर यहाँ पे हमारे पास एज अ प्रेडिकेट टू बी एग्जिस्टेंस के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। चुंगवन, चुंगवन मीन्स चाइनीज, लाओशिर मीन्स टीचर, ठीक है। आई एम अ चाइनीज लैंग्वेज टीचर, ठीक है। चुंगवन मीन्स चाइनीज लैंग्वेज टीचर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखें अब ये क्या है, आप ये है था जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मैं एरो अपना दिखा रही हूँ आपको, था, ठीक है। ये जो था है ये मेल वाला है, ही के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। था शेर, शेर ये वही वाला आ गया। ये लिखा है आपके पास मैकुआ, क्या लिखा है? मैकुआ, MEI, ठीक है, थर्ड टोन के साथ MEI, मैकुआ। मैकुआ मीन्स अमेरिका, मैकुआ मीन्स अमेरिका। Mike Warren, Hasher, Mike Warren, Hasher, Mike Warren. He is American. He is American. यानी वो अमेरिका का रहने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, ये वही वाला था आ गया आपके पास, लेकिन था के बाद आपके पास क्या आ गया? पू, क्या आ गया? पू, ठीक है। पू के बाद आपके पास आ गया शेर, ठीक है। अब इस पू शेर का मतलब क्या है? पू शेर का मतलब है नॉट, ठीक है। शेर का मतलब यस और पूशेर का मतलब नॉट, नो, ठीक है। पूशेर का मतलब नॉट, नो। तो था पूशेर फाकुआ रन, ठीक है। था पूशेर
शेर पापुआ रेन, वो पापुआ का रहने वाला नहीं है, ठीक है, वो पापुआ का रहने वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है था, ठीक है, अब ये फीमेल वाला था आ गया आपके पास, ठीक है, था शेर, ये लिखा हुआ है ना, ना कौन सा वाला, जिसकी मतलब अभी आपने पढ़ी है विच और वेयर, ठीक है, था शेर ना पुआरेन, ठीक है, था शेर ना पुआरेन, शी इज विच कंट्री पर्सन, यानी वो कहाँ से, शी इज वेयर शी इज फ्रॉम, ठीक है, वेयर शी इज फ्रॉम, इनके मुताबिक इसकी इंग्लिश यही बनेगी, ठीक है, वेयर शी फ्रॉम। अच्छा जी, था शेर, अगेन सुन लीजिए, था शेर ना पुआरेन, था शेर ना पुआरेन, वो कहाँ की रहने वाली है, वो कहाँ की रहने वाली है, तो जवाब में क्या बता रहे हैं आपको, था शेर फा हुआ रन, ठीक है, था शेर फा हुआ रन, वो फ्रांस की रहने वाली है, ठीक है, वो फ्रांस की रहने वाली है, क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट में क्या है आपके पास, अगेन एक अनदर लड़की की पिक्चर है और वही सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अभी यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछने वाली हूँ, ठीक है, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था और उसका जवाब सिखाया था, ठीक है, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है था शेर, अगेन था शेर ना हुआ रन, ठीक है, था शेर ना हुआ रन, वो कहाँ की रहने वाली है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जवाब में क्या बताया जा रहा है आपको, था शेर चुंग कुआरन, था शेर चुंग कुआरन, था शेर चुंग कुआरन, शी इज चाइनीज, शी इज चाइनीज, वो चाइना से है या वो चाइना की रहने वाली है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा मैं और ये जो ग्रामर के पार्ट्स हैं आपके वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और आज मैं आपको लेसन नंबर 3 की कैरेक्टर राइटिंग बताऊंगी, कैरेक्टर्स आपने कैसे लिखने हैं विद मीनिंग, तो वो फिर आप सीखेंगे भी और उसको मुझे फिर राइटिंग भी करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो हमें करनी ज़रूरी हैं, वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखें ये क्या है, वादा, वो और द, ठीक है, वादा यानी के माय, यानी के माय, लाउशिप, वादा लाउशिप मेरी टीचर, माय टीचर, ठीक है, हादा चिए चिए, ठीक है, हा दा चिए चिए, हर एल्डर सिस्टर, हर एल्डर सिस्टर, हा दा चिए चिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपके पास, वादा काओ, ठीक है, काओ आपको पता है डॉग, वादा मीन्स माय डॉग, ठीक है, हादा, हादा मीन्स हर आ गया, ये था जो है फीमेल वाला है तो थादा मीन्स हर हो गया, ये फीमेल की वजह से ये क्या बन गया आपके पास, हर बन गया, अगर यहाँ पे मेल होता तो ये हिम होता, ठीक है, हादा माओ, हादा माओ यानी कि उसकी कैट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखें अब एक और सेंटेंस आ गया, वमन, पहले हम वो पढ़ रहे थे, अब वो के साथ क्या आ गया हमारे पास, वमन, ठीक है, वमन, वमन दा, वमन दा चिया, वमन दा चिया, ठीक है, यानी कि आवर होम, वमन मीन्स आवर, द इसके साथ लग गया तो वमन मीन्स वी है, ठीक है, और द इसके साथ लग गया तो ये क्या बन गया, फिर इसकी मीनिंग क्या हो गई, आवर, ठीक है, वमन दा, आवर चिया मीन्स होम, हमारा घर, ठीक है, हमारा घर या फैमिली, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये लिखा है था मन, था मंदा, ठीक है, था मंदा मतलब देयर, था मंदा मतलब देयर, उनका, उनके सेंस में, ठीक है, उनका, था मंदा खाफे, खाफे क्या पढ़ेंगे इसे, खाफे, खाफे मीन्स कॉफी, खाफे मीन्स कॉफी, ठीक है, था मंदा खाफे देयर कॉफी, उनकी कॉफी, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एनी क्वेश्चन?
गर्ल्स बॉयज। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लाओशिर। ये क्या है? लाओशिर द, लाओशिर द, SHU फर्स्ट टोन के साथ क्या है? ये क्या पढ़ेंगे हम इसे? शू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? शू। लाओशिर द शू। ठीक है, यानी कि द टीचर्स बुक, द टीचर्स बुक। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? चिए चिए द शौची। ठीक है, चिए चिए द शौची। चिए चिए मतलब एल्डर सिस्टर मोबाइल्स। ठीक है, एल्डर सिस्टर्स मोबाइल। शौची किसे कहेंगे आप? SHOUJI, शौची मीन्स मोबाइल, शौची। ठीक है, शौची। चिए चिए द शौची, एल्डर सिस्टर्स मोबाइल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके गुड। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? लेट्स यूज द टू डिस्क्राइब अ टीचर एंड सी व्हाट द कैन डू। देखते हैं। ठीक है, खनखन दा हाय खई जुआ शम्मा। ठीक है, वो कह रहे हैं लेट्स सी दुआ का और यूज देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलें देखते हैं। अच्छा जी देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके पास YOUMO। क्या पढ़ेंगे इसे? यो मुआ। क्या पढ़ेंगे? यो मुआ। MO फोर्थ टोन के साथ यो मुआ, यो मुआ। यो मुआ में क्या होता है? क्या पढ़ेंगे इसे? ह्यूमेरस। ठीक है, ह्यूमेरस। ठीक है, ह्यूमेरस मतलब फनी। ठीक है, फनी, जॉली, आ ह्यूमेरस टीचर। ठीक है, यौमुआदा लाओशिर, यौमुआदा लाओशिर, यौमुआदा लाओशिर यानी कि फनी टीचर। अब यहाँ पे आप कोई भी एक वर्ड लगाएं, क्या लगाएंगे? वहां तो उसने आपको बता दिया यौमुआदा लाओशिर। ठीक है, आप क्या लगाएंगे? क्या समझते हैं क्या वर्ड आना चाहिए? भले उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, क्या आना चाहिए? डैश द, हाँ डैश द लाओशिर। क्या कहा आपने? वेरी गुड, वदा लाओशिर, वदा लाओशिर मेरी टीचर। अबू बकर आप कुछ बताइए। वेरी गुड, निदा लाओशिर। ठीक है, आपकी टीचर। वेरी गुड। और कोई? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास, देखें नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ता। ये क्या पढ़ेंगे? DA ता, LAN लान। क्या पढ़ेंगे? लान। QIU। ठीक है, QIU सेकंड टोन के साथ छियो। क्या पढ़ेंगे? छियो। क्या पढ़ेंगे? छियो। ता लान छियो, ता लान छियो, ता लान छियो। ठीक है, ता लान छियो मतलब प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल खेलना, ता लान छियो। ठीक है, प्ले बास्केटबॉल। ता लान छियो दा लाओशिर। ठीक है, ता लान छियो दा लाओशिर। अब ये मतलब नाम, नेम है, सब्जेक्ट आगे के कौन सा टीचर किस चीज का है। ठीक है, तो ता लान छियो दा लाओशिर। ठीक है, अब आपकी चाइनीज टीचर आ सकती है, उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश टीचर आ सकती है, साइंस टीचर। सब्जेक्ट लगाते जाएं या नेम लगाए जाएं, तो ये दुआ के साथ आपने लाओशिर को बनाना है। ठीक है, ता लान छियो दा लाओशिर, याद रखिएगा। ता लान छियो मींस बास्केटबॉल, टू प्ले बास्केटबॉल। अ टीचर हु प्लेज बास्केटबॉल, अ टीचर हु प्लेज बास्केटबॉल। क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी क्वेश्चन? ओके गुड। ठीक है, अब ये यहाँ पे रीडिंग हुई हमारी एंड। अब आपके साथ में थोड़ा सा क्या करने वाली हूँ, जो ये फर्स्ट वाली रीडिंग है ना आपकी, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ जो रैन से स्टार्ट हो रही है। अब ये 5 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ, अभी 51 हो रहे हैं। ठीक है, 51 अभी हुए हैं। आपके पास 9 मिनट का टाइम है, आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। मैं 1 बाय 1 सबसे सुनने लगी हूँ। रीडिंग सुनूंगी विद मीनिंग, रन से स्टार्ट करूंगी।
अच्छा जी, टाइम इज ओवर नाउ, वी विल स्टार्ट अगेन, ठीक है। अब मैं जिसका नेम कॉल करूंगी और सेंटेंसेस बताऊंगी वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बख्तावर आप पढ़ेंगी। मैं दोबारा मूव कर रही हूँ पीपीटी की प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। अब आप पढ़ेंगी बख्तावर, लेट्स स्टार्ट रीडिंग, पढ़िए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। यूए क्या पढ़ेंगे? पाइचिया यूए, वेरी गुड, ओके गुड। नेक्स्ट पढ़िए। गुड। अच्छा, शे चोंग चंगवन नहीं पढ़ेंगे, इसे चुंगवन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुंगवन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाला पढ़िए। ओके, मीनिंग क्या हुई इसकी? ओके गुड। ये वाला पढ़िए। जी, मतलब? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अबू बकर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, पढ़िए। उर्दू में बताइए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़िए। वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड, ठीक है, गुड, परफेक्ट। अच्छा, परवा अब आप पढ़ेंगी, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न। जी परवा पढ़िए, स्टार्ट। ओके, मतलब? हेलो। ओके गुड। नेक्स्ट ये वाला पढ़िए। वाचिए चिए शेर लाओ शेर, ठीक है। वाचिए चिए शेर लाओ शेर, अगेन पढ़िए। ओके, ये वाला पढ़िए। परवा ये भी आपने पढ़ना है। नहीं, रॉन्ग। वो तो सही पढ़ा आपने। वो के बाद पढ़ेंगे शी, एक्स आई शी, एच यू ए एन क्वन, शी क्वन, वो शी क्वन, वदा कोंग जुआ, जेड यू ओ जुआ, वदा कोंग जुआ, वो शी क्वन, वदा कोंग जुआ। क्लियर हो गई? दोबारा पढ़िए फरवा। हाँ, वो दे नहीं, वो द कोंजुआ, ठीक है। ये पढ़िए परवा, क्या लिखा है? ये पढ़िए, वो हाय श्याम छेर, सी, अच्छा सुन लीजिए, CHI छेर, वो हाय श्याम छेर पिंगुआ, ठीक है। PING पिंग, GUO गुआ, वो हाय श्याम छेर पिंगुआ। I still want to eat an apple, मैं अभी भी सेब खाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब पढ़िए। छेर छेर पिंगुआ, काओनी गुआ, ठीक है, ओके। अब परवा के बाद कौन है मैं बताती हूँ, वो पढ़ेंगे फिर। परवा के बाद हैं शेरुल्लाह,
शेरुल्ला पढ़िए। ये सेंटेंस पढ़ेंगे आप। दोबारा पढ़िए और जोर से पढ़िए। ठीक है, ये जुए नहीं है, जुआ। क्या पढ़ेंगे? जुआ। ठीक है, थादा कोंग जुआ हनुमान। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? मीनिंग बताइए। थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये वाला पढ़िए। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। वेरी गुड। नीदा कुएता शेर तुएदा। अब मीनिंग बताइए इसकी। ओके नेक्स्ट, ये वाला पढ़िए। वेरी गुड। आई एम नॉट दैट बिजी में, हाँ मैं इतना बिजी नहीं हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? बस यही स्टूडेंट है, बाकी कहाँ गए? चलिए जी, नेक्स्ट हम जो है आ जाते हैं आप कैरेक्टर राइटिंग पर। ठीक है, अब मैं आपको कैरेक्टर लिखना बता रही हूँ, कौन सा कैरेक्टर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, इन कैरेक्टर्स को, ईच कैरेक्टर को आपने 10 टाइम्स लिखना है और लिखकर उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और जो नहीं लिखेगा फिर उसके साथ में अलग से टाइम निकालूंगी, वो अभी बैठ के लिखेगा। चलिए जी, अब हम लिखने जा रहे हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स में हमारे पास जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो क्या है? ठीक है, पहला कैरेक्टर आ गया हमारे पास रैन। ठीक है, रैन मीन्स, रैन देखिए किस तरह लिखा जाएगा, एक लाइन इस तरह आएगी और दूसरी लाइन इस तरह आ जाएगी। ठीक है, रैन मीन्स ह्यूमन और पर्सन। ठीक है, अच्छा जी, यहीं पे आ जाएगा कैरेक्टर नंबर 2। ठीक है, अब ये 2 जो है, 2 क्या है हमारे पास? द। क्या है हमारे पास? द। अच्छा, द के ऊपर हमारे पास कोई टोन नहीं है, लिखा कैसे जाएगा? देखें, एक छोटी लाइन ऐसे बना के फिर ऐसे करके एक बॉक्स बनाएंगे आप। बिल्कुल ये बॉक्स, इसके सेंटर में एक ऐसे लाइन लगाई, इसको नीचे से बिल्कुल आपने क्लोज करना है। यहाँ पे फिर अगेन एक टेढ़ी लाइन ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे करके यू ले आएंगे, उसमें एक डॉट लगा देंगे। क्या हो गया? द। ठीक है, द जो है एट्रीब्यूट के लिए इस्तेमाल होगा आपके पास और ऑफ के सेंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, नजर आ रहा है सबको क्लियरली? अब आपकी ये जो बोर्ड वाली स्क्रीन है, आप उस पर टैप करके प्रेस करें ताकि वो आपके पास फुल हो जाएगी। फिर आपको क्लियरली, अगर वर्ड्स कोई ब्लर है या कुछ है तो इस तरह से नहीं होगा, वो क्लियर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड वर्ड है हमारे पास चुंगपुआ। ठीक है, थर्ड वर्ड लिखने जा रहे हैं हम। चुंगपुआ। चुंगपुआ मीन्स, अब चुंगपुआ देखे कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, एक चौकोर सा बॉक्स बनाए, उसके अंदर एक सेंटर में एक लाइन लगा दें, ये क्या हो गया? चुंग। ठीक है, चुंग। अब कुआ कैसे लिखेंगे? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाए और बॉक्स बनाए उसको। ठीक है, उसके अंदर आप क्या, इस तरह बनाने के बाद पहले आप उसके अंदर क्या बनाएंगे? इस तरीके से आई बना के और उसके बीच में एक लाइन लगा दें। ठीक है, उसके साइड में एक ये डॉट आएगा, अब इस बॉक्स को कर दें आप क्लोज। ये क्या हो गया आपके पास? कुआ। क्या लिख दिया आपने? कुआ। चुंगकुआ मीन्स चाइना। ठीक है, अब फोर्थ वर्ड पे आ जाते हैं, वो क्या है आपका? फोर्थ वर्ड क्या है आपका? पाकुआ। ठीक है, पाकुआ कैसे लिखेंगे? देखें, FAGUO, पाकुआ। पाकुआ का मतलब क्या है? फ्रांस। तो पाकुआ लिखने के लिए इस तरह पहले 2 डॉट लगाएंगे। ठीक है, 2 डॉट वाली लाइन आ गई, अब उसके साथ ही नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर डॉट की तरफ ले आएंगे, फिर बनाएंगे एक प्लस का साइन,
फिर उसके अंदर बनाएंगे एक और लाइन, फिर एक टेढ़ी लाइन बना के उसको सीधा बना के बिल्कुल सीधा बनाएंगे, सीधा बना के और ये टेढ़ी लाइन लगा देंगे छोटी सी। ये क्या लिख दिया आपने? फा। कुआ सेम जैसे चुनकुआ का कुआ लिखा है आपने, इस तरीके से वही आई बनाएंगे, उसके बीच में आप लगा देंगे एक लाइन और यहाँ पे इस बॉक्स को कर देंगे क्लोज। तो ये क्या लिख दिया आपने? फ्रांस। ठीक है, ये आ गया आपका फाकुआ। फाकुआ मीन्स फ्रांस। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास चुंगवन। वर्ड नंबर 5 जो है आपके पास वो क्या है? चुंगवन। ठीक है, अब चुंगवन लिखने के लिए आप क्या करेंगे? चुंग आप सेम वही बॉक्स बनाएंगे, उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास चुंग। अब वन कैसे लिखेंगे? एक डॉट यहाँ पे लगाकर इस तरह से उसके ऊपर लगाएंगे एक सीधी सी लाइन, एक टेढ़ी लाइन राइट हैंड साइड से ड्रॉ करेंगे और एक टेढ़ी लाइन जो है लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया वन, चुंगवन। चुंगवन मीन्स चाइनीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्ड नंबर 6 पे। वर्ड नंबर 6 क्या है हमारे पास? चा। दिस। ठीक है, ZHE, चा। चा कैसे लिखेंगे? देखें, एक डॉट बना लिया, सीधा सा लाइन बनाई सीधी स्ट्रेट, एक टेढ़ी लाइन लेफ्ट साइड से और एक टेढ़ी लाइन जो है राइट साइड से। आप क्या करेंगे? चा लिखने के लिए यहाँ से बनाएंगे बिल्कुल ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाएंगे और फिर उसको ऐसे करके यू ले लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर लगा देंगे एक डॉट। ये क्या बन गया आपके पास? चा। चा मीन्स दिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास शय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? शय। ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 7 क्या है हमारे पास? SHEI, शय। शय कैसे लिखेंगे आप? शय लिखने के लिए आप बनाएंगे एक इस तरह से सीधी लाइन, फिर उसको नीचे लाएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके ऊपर लगाएंगे एक डॉट वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आप जो आप नीमन में लिखते हैं, ठीक है, मन में लिखते हैं, इस तरीके से छोटी लाइन और उसके सेंटर में एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे और आई बनाएंगे। ठीक है, आई बनाया, लेकिन इस आई में आप दो लाइनें लगाएंगे, एक और एक, ये दो। ये क्या बन गया आपके पास? शय। क्या बन गया आपके पास? शय। शय मीन्स हूँ। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, शय मीन्स हूँ। अच्छा जी, शय हो गया आपके पास। शय के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास? आपके पास है न्वी हंग याओ। ठीक है, न्वी हंग याओ। न्वी हंग याओ कैसे लिखेंगे? पहले हम इसके पिनियन लिखते हैं। पिनियन में यू पे डबल डॉट और थर्ड टोन। ठीक है, न्वी PENG, हंग YOU, हंग याओ। अब लिखेंगे हम इसका कैरेक्टर। कैरेक्टर देखें कैसे लिखेंगे न्यूई का? एक टेढ़ी लाइन ऐसे बनाएंगे, उसके अलावा एक टेढ़ी लाइन नीचे की साइड पर बनाएंगे, ऊपर वाली टेढ़ी लाइन के सेंटर में बनाएंगे एक सीधी लाइन और इधर से बनाएंगे अगेन एक टेढ़ी लाइन। ये क्या हो गया आपके पास? न्यूई का कैरेक्टर। ठीक है, न्यूई हो गया। अब फंग कैसे लिखेंगे? फंग लिखने के लिए एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे, फिर सीधा करके उसको सीधी लाइन बना के बिल्कुल ऐसे लाके यूं टेढ़ा कर देंगे, इसमें हम दो लाइनें बना देंगे। अगेन यही वाला कैरेक्टर बनाएंगे। फंग में दो इस तरीके के ब्लॉक्स बनेंगे, एक दो, फंग हो गया ये। अब यो कैसे लिखेंगे? एक सीधी लाइन बना के उसके अंदर ऐसे एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन इस तरह से बनाएंगे टेढ़ी और दूसरी लाइन इस तरह से टेढ़ी बनाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास? फंग यो। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? गर्ल फ्रेंड। ठीक है, GIRL, गर्ल, FRIEND, फ्रेंड। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया आपके पास न्यूई फंग यो। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड नंबर 9, न। ठीक है, ना लिखेंगे हम। ठीक है, NA थर्ड टोन के साथ लिखेंगे ना। ना देखे कैसे लिखेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे, छोटा सा बॉक्स बनाया, उसके साथ यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, एक दो तीन, ये तीन लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, बॉक्स के साथ ही अब इस इधर से बनाएंगे, इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे करके
ऐसे, ठीक। इसके सेंटर से हमने ये लाइन बना ली ना के लिए। फिर हम क्या करेंगे ना में, अब ये वाली जो लाइन है उनको क्या करेंगे, ऐसे कवर करते हुए एक लाइन ऐसे बना के इसको क्या कर देंगे, टेढ़ा, ठीक है। आप क्या करेंगे उसके बाद इसी लाइन से बिल्कुल ये जो लाइन हमने बनाई है यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और बी जैसा कैरेक्टर बनाएंगे, ठीक है। बी तो नहीं होगा वो, लेकिन बी जैसा एक कैरेक्टर बनाएंगे। किस तरह से, ऐसे सीधा, फिर यूं करके ऐसे, ठीक है। न, ये क्या हो गया आपके पास, न। ना मीन्स विच और वेयर, ठीक है। अच्छा, वर्ड नंबर 10 है आपके पास था। था लिखने जा रहे हैं हम। था लिखेंगे हम फीमेल वाला, तो किस तरह लिखेंगे, वही न्यू वाला कैरेक्टर बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे पहले, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे, ठीक। ये हमने कैरेक्टर बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आगे बनाएंगे ये का कैरेक्टर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, था। इस था का मतलब क्या होता है, शी और हर, शी और हर, ठीक है। चले जी, यहाँ तक ये वर्ड्स 10 समझ में आ गए किस तरह से लिखने हैं और किस तरह से लिखे जाएंगे। एवरीबॉडी हैज क्लियर? ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें तो लिख लें, तो फिर मुझे कंफर्म करें तो हम आगे मजीद 10 वर्ड्स में आपको बताऊंगी हाउ टू राइट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, शैल आई रेज द बोर्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट, शैल आई रेज द बोर्ड? अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखें, अब हम लिखने जा रहे हैं पापुआ, ठीक है, पापुआ, ठीक है। सॉरी, हम लिखने जा रहे हैं थाईलैंड, ठीक है, थाई हुआ, ठीक है, थाई हुआ। थाई हुआ किस तरह से लिखेंगे, वर्ड नंबर 11 है हमारे पास, थाई हुआ, ठीक है। अब देखें, थाई लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 ये लाइनें बना ली आपने, और ऐसे एक लाइन बना देंगे बीच में टेढ़ी करके, ठीक है। क्या करेंगे, टेढ़ी करके लाइन बनाएंगे और यहाँ से बनाएंगे फिर ये दूसरी वाली लाइन, ठीक। अब इसके अंदर बनाएंगे आप ऐसे एक लाइन, ठीक। ऐसे एक लाइन बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप उसके अंदर लगाएंगे 2 डॉट नहीं लगाना है, 1 2 3 4, इस तरीके से आप क्या करेंगे, 4 डॉट लगाएंगे इसमें। ये हो गया आपके पास थाई। अब इसके बाद लिखेंगे आप हुआ। हुआ सेम, वही सब जगह सेम ही लिखा जाएगा। बॉक्स बना के आई के सेंटर में लाइन लगाएंगे, फिर एक डॉट। थाई हुआ मीन्स थाईलैंड, थाईलैंड। नेक्स्ट है आपके पास वाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वाई, वर्ड नंबर 12, WEI, वाई। वाई कैसे लिखेंगे, वाई देखें, एक बॉक्स आपने बना लिया इस तरह से, उसी के बराबर में थोड़ा सा ऊपर करके एक और बॉक्स बनाएंगे जिसके आप अंदर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद लगाएंगे आप इसके नीचे एक छोटी सी लाइन, और फिर बनाएंगे ऐसे करके एक लाइन और टेढ़ा, फिर यहाँ से बनाएंगे आप एक और लाइन इस तरह से टेढ़ी, और उसके अंदर बनाएंगे एक और इस तरह से लाइन। ये क्या हो गया आपके पास, वाई मीन्स हेलो फॉर फोन कॉल, हेलो और हे। अच्छा जी, वाई के बाद है आपके पास टीए, टीए, ठीक है। वर्ड नंबर 13 है आपके पास, JIE, टीए, 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 टीए मीन्स एल्डर सिस्टर, ठीक है। अब टीए टीए में वही न्यू वाला कैरेक्टर बनाएंगे पहले, ठीक है। ये न्यू वाला कैरेक्टर हमने बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से सीधी लाइन, छोटी सी सीधी लाइन बना के नीचे ले आएंगे, एक बड़ी सी लाइन नीचे लगा देंगे, इसके अंदर 2 लाइनें लगा देंगे। ये हो गया टीए। अगेन हमें टीए ही लिखना है, टीए टीए तो सेम कैरेक्टर लिखेंगे फिर इस तरीके से, टीए टीए, टीए टीए मीन्स एल्डर सिस्टर। वर्ड नंबर 14। अच्छा जी, वर्ड नंबर 14 क्या है हमारे पास,
ओके परफेक्ट। हाँ जी, आ जाते हैं हम अगेन अपना वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कौन सा वर्ड लिख रहे थे हम? ठीक है, चाहिए मैंने लिखा था। ठीक है, चाहिए मैंने लिखा था। ठीक है, चाहिए किस तरह लिखा था कि न्यूई वाला जो मैंने अभी आपको कैरेक्टर सिखाया था, न्यूई फंगियाओं में जो आपने लिखा है, न्यूई का कैरेक्टर बना के फिर आपने एक लॉन्ग लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर छोटी लाइन लगा के उसके साथ एक और लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बनाना है। नीचे वाली लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर लगाएंगे हम दो लाइंस। ठीक है, अब ये हो गया चाहिए मीन्स एल्डर सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास चाहिए के बाद कोंगजुआ। ठीक है, कोंगजुआ। आप कोंगजुआ के लिए GONG कोंग, फर्स्ट टोन के साथ जुआ ZUO। ठीक है, फोर्थ टोन के साथ जुआ। अब कोंग कैसे लिखेंगे? कोंग लिखना बहुत आसान है। ठीक है, आई बनाएंगे हम, बस क्या करेंगे, एक ऊपर वाली लाइन थोड़ी छोटी होगी और नीचे वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी। ये हो गया आपके पास कोंग का कैरेक्टर। अब आप जुआ लिखेंगे, जुआ सेम जिस तरीके से नी लिखते हैं, छोटी सी लाइन बना के नी बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बनाएंगे और इसी सेंटर से एक छोटी सी सीधी लाइन बनाएंगे, उसके बाद इसी सेंटर से एक लॉन्ग लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, उसके अंदर फिर एक और एक ये दो लाइनें बना देंगे। ये हो गया आपके पास कोंगजुआ। कोंगजुआ मतलब जॉब और वर्क। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास हाय। ठीक है, वर्ड नंबर 15 है आपके पास हाय, HAI, हाय। सेकंड टोन के साथ है आपके पास। हाय कैसे लिखेंगे आप देखिए, पू मैंने आपको लिखना सिखाया था, पू लिखना सिखाया था, सेम वैसे ही पहले पू लिखेंगे, सीधी लाइन बना के इस लाइन के सेंटर में से एक टेढ़ी लाइन, अब इस लाइन के सेंटर में से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे एक छोटी लाइन। ये हो गया पू आपके पास, पू का कैरेक्टर। उसके अंदर क्या करेंगे आप, चा वाला कैरेक्टर बनाएंगे, लास्ट वाला जो हमने अभी ऐसे करके बनाया। अब देखिए यहाँ जो ये लाइन खत्म हो रही है ये वाली, ठीक है, सेकंड वाली लाइन जो, इसी के साथ हम यूं करके ऐसे छोटा सा ये लाइन बनाएंगे और उसको ऐसे करके नीचे लाके और यूं करके गोल ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके ऊपर लगा देंगे हम एक डॉट वाली लाइन। ये क्या हो गया हमारे पास, हाई। हाई मीन्स स्टिल। ठीक है, अच्छा, स्टिल के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हाई के बाद माँ। ठीक है, माँ हम लिखने लगे हैं, किस तरीके से लिखा जाएगा, ये MA माँ है, जिसपे कोई टोन नहीं होती, हम इसको क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह लिखा जाएगा सब लोग देखेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे पूरा, ये बन गया। अनदर एक बॉक्स बनाएंगे इसी की लेंथ का। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब हम इसको क्लोज करने लगे तो इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, आगे ले जाके और ऐसे लाके नीचे लाके इसको यूं टेढ़ा कर देंगे, इसके अंदर हम एक लाइन ऐसे बना देंगे। तो ये लिख लिया हमने माँ। माँ किस लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, फॉर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टूए। ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं हम, टूए। वर्ड नंबर 16 है हमारे पास टूए, DUI, टूए। टूए जो है किस तरह लिखेंगे, बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ऐसे करके सीधी लाइन, फिर इस तरह से टेढ़ी, फिर इसके अंदर एक और लाइन ऐसे बनाएंगे, इस सीधी लाइन के साथ ही एक और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन थोड़ी छोटी। अब उसके थर्ड पार्ट के साथ हम ऐसे करके एक लंबी लाइन ड्रॉ करके उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, इसके बीच में हम एक डॉट लगा देंगे। ये हो गया टूए। टूए मीन्स राइट और करेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास वर्ड नंबर 18। वर्ड नंबर 18 क्या है हमारे पास, हाय। क्या है, हाय। हाय जो है हम लिखने लगे हैं TAI। ठीक है, TAI, हाय। हाय का कैरेक्टर कैसे लिखेंगे, ये देखें, इस तरीके से एक लाइन ऐसे बनाएंगे, इसके बीच में एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाली लाइन है उसके साथ एक और टेढ़ी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लगा देंगे एक लाइन ऐसे करके। ये क्या बन गया, हाई। ठीक है, हाई मीन्स टू। वेरी ओके। अब है नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, वमन। क्या है आपके पास, वमन। ये आप ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं, दोबारा देख लें कैसे लिखेंगे, WOMEN।
वमन। किस तरह लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में से एक लंबी लाइन ड्रॉ करके टेढ़ी कर देंगे, ठीक है। इस तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल इसके साथ ही बनाएंगे एक टेढ़ी लाइन, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक लाइन लगाएंगे, इसके अंदर भी एक लाइन लगाएंगे, और एक डॉट वाली लाइन लगाएंगे यहाँ पर। ये बन गया आपके पास वमन। वमन वो लिखा आपने, अब मन लिखेंगे, बहुत आसान, इस तरीके से वो मन। ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका मतलब क्या है आपके पास, बी और अस, ठीक है। अब लास्ट वर्ड है हमारे पास, वर्ड नंबर 20, क्या है आपके पास, श्यांग। क्या है आपके पास, श्यांग, ठीक है। वर्ड नंबर 20 लिखने जा रहे हैं, श्यांग, ठीक है। कैसे लिखेंगे, XIANG, थर्ड टोन के साथ लिखेंगे, श्यांग। अब श्यांग लिखा कैसे जाएगा, श्यांग लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, उसके बीच में एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। आप एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे पूरा कवर्ड, उसके अंदर हम 2 लाइनें ड्रॉ कर देंगे, ठीक। आप इस वाली लाइन के नीचे से एक टेढ़ा डॉट बनाएंगे, इस तरीके से टेढ़ी लाइन लगाएंगे, यहीं से फिर हम ऐसे करके एक ये बॉक्स बना के और उसके साइड में एक लाइन लगाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, श्यांग का कैरेक्टर बन गया, ठीक है, श्यांग। अब श्यांग का मतलब क्या होता है, वांट, थिंक और मिस, ठीक है जी। ये हो गए हमारे लेसन नंबर 3 के वर्ड्स, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे आज के लेसन नंबर 3 के वर्ड्स भी कंप्लीट, ठीक है। अब अगर किसी को भी कोई भी वर्ड लिखने में, समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, तो नाउ इट्स योर टाइम, यू मे आस्क राइट नाउ। कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कैसे लिखा जाएगा, क्या चीज है, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगी। जी अब्बू बकर, एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट बख्तावर, फरवा और जो भी हमारे साथ हैं, एनी डिफिकल्टी? आप सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं, लिखने आ रहे हैं? ओके गुड। ओके गुड। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने करना ये है कि ये वाला लेसन जो है हमारा टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने रीडिंग, राइटिंग और जो है एक्सप्लेनेशन सारी आपकी डन हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कल हम इसी की वर्कबुक शुरू करेंगे, लेसन नंबर 3 की वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। वर्कबुक अगर शॉर्ट होगी तो उसी के साथ हम लेसन नंबर 4 भी अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों चीजें होंगी कल, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अभी क्या करना है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, ये 20 वर्ड्स जो है मुझे सब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे पास, वो सब 1 टाइम ये सारे वर्ड्स मुझे एज अ राइटिंग लिख कर दिखाएं अभी। और आप लोग भी जब तक आज पिक्चर शेयर नहीं करेंगे, जो मैंने अभी आपको वर्ड दिया है उससे पहले आप लीव नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, 1 टाइम मुझे ये सारे वर्ड्स लिखकर दिखाएं। उसके अलावा जो आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों ने इन कैरेक्टर्स को क्या करना है, मेमोराइज करना है। ये वाले 20 कैरेक्टर्स को मेमोराइज करना है, जिसका डिक्टेशन मैं लूंगी थर्सडे वाले दिन, ठीक है। थर्सडे वाले दिन आपका डिक्टेशन होगा लेसन नंबर 3 के कैरेक्टर्स का। बट राइटिंग में आपकी कल ही चेक करूंगी, 2 चीजों का होमवर्क दे रही हूँ, एक थर्सडे को होगा और कल मैं आपकी राइटिंग चेक करूंगी, कौन सी वाली, आपने हर वर्ड्स को 20 टाइम्स लिखना है, ठीक है। वो मैं आपकी कल चेक करूंगी, लेकिन आपका डिक्टेशन जो है वो परसों होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होमवर्क? यस मैम। ओके, नाउ अभी जो है आप लोग अपनी राइटिंग, जी जी पूछिए। अब वो तो आहिस्ता आहिस्ता अब आप वीकेंड पे कंप्लीट करिएगा, फिर मुझे दिखाइएगा, लेकिन कल आप सिर्फ मुझे लेसन नंबर 3 के दिखाएंगे, ठीक है। ओके, अभी आप 1 टाइम मुझे लिखकर दिखाएं ताकि मुझे आइडिया हो आप लोग कैसा लिख लें, ठीक है। बख्तावर का आगे है मेरे पास, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो रह गए हैं वो भी मुझे अभी लिखकर सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही वाइंड अप हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह इसी लेसन की वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। बट
कल क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका होमवर्क जो मैंने दिया है वर्ड्स आपको लिखने के लिए, ठीक है, वो मेरे पास आ जानी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है क्योंकि कैरेक्टर्स याद करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े थोड़े करके ही करें, लेकिन राइटिंग नहीं करेंगे तो याद नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए लाजमी आपका होमवर्क क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आ जाए ग्रुप में। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 की वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक करते ही हम टर्न करेंगे लेसन नंबर 4 पर, ठीक है, मूव करेंगे लेसन नंबर 4 पर, ठीक है जी। तो यही वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कल फिर सेम टाइम पे मुलाकात होगी 5 बजे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। जायचियन ताचा।